दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। इन 2 दिनों में 2 बड़े घटनाक्रम होंगे। एक, सरकार के साथ बातचीत कर रहे किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने हरियाणा से लगते पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कहा है कि वे दिल्ली कूच के लिए रवाना होंगे। देखिए, आज हमें 6ठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं और वो कभी भी हमें उचित नहीं मिले। जैसे हम एमएसपी कहते तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है, इसके नाम से स्पष्ट होता भी हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। दूसरा, 22 फरवरी यानी गुरुवार को देश का सबसे बड़ा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम अपनी अहम बैठक पंजाब में करेगा। इस बैठक में एसकेएम के साथ जुड़े रहे करीब 100 संगठन हिस्सा लेंगे। मौजूदा समय में विभिन्न किसान संगठन अपने अपने स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। गुरुवार को एसकेएम की जनरल बॉडी की बैठक पंजाब में बुलाई गई है। इस बैठक में दक्षिण भारत के किसान संगठन भी पहुंचेंगे। उत्तर भारत और खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के किसान संगठन जनरल बॉडी की बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में किसान आंदोलन 2.0 पर चर्चा होगी। अभी तक जो भी कुछ हुआ है उसका मूल्यांकन होगा। एसकेएम की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति तय होगी। एसकेएम मौजूदा आंदोलन में शामिल होगा या नहीं, बैठक के दौरान इस पर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 2021 में जो लिखित आश्वासन दिया था उस पर काम नहीं कर रही। किसान आंदोलन 2.0 में एसकेएम शामिल नहीं है, हालांकि उसके कुछ घटक दल आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। इन किसान संगठनों ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में कूच करने की घोषणा की है। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रालियों में डेरा जमाए किसान बैठे हैं। हर बीतते दिन के साथ बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर से पहले करीब 4 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रालियों का लंबा काफिला जुटा है, जिनमें अस्थायी ठहराव बनाकर किसान बैठे हैं। किसान आंदोलन को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन कई दिक्कतें होने के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद से किसानों में बेचैनी है। बैठक को लेकर किसान असंतोष जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार समय निकालने के लिए उलझा रही है। जब मांग 23 फसलों पर एमएसपी देने की है, तो फिर दालों, कपास व मक्की पर एमएसपी 5 वर्षों के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव कैसे मान सकते हैं। किसानों ने कहा कि बस अब उन्हें अपने नेताओं के इशारे का इंतजार है। सरकार के ऑफर को खारिज करते हुए किसानों ने कहा कि इसका फायदा तो उन्हें ही मिलेगा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाते हैं, लेकिन सभी किसानों के लिए ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई किसान मूंग उपजाता है तो क्या होगा? किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि सरकार 1.75 लाख करोड़ का पॉम ऑयल खरीदती है। उन्होंने दावा किया कि इस रकम में तो सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। एमएसपी पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से उम्मीद लगाए बैठी सरकार को निराशा हाथ लगी है। केंद्र सरकार ने दलहन फसलों को आधार बनाकर एमएसपी गारंटी का मुद्दा सुलझाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन किसानों के सामने केंद्र की दाल नहीं गली। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इससे पहले सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 2020 से 21 के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह एमएसपी के लिए किसानों की मांग को भटकाना और कमजोर करना चाहती है। एसकेएम ने कहा कि उस फॉर्मूले से कम कुछ नहीं मानेंगे, जिसकी पैरवी स्वामीनाथन आयोग ने की है। इस फॉर्मूले को
C-2+50% का फॉर्मूला कहा जाता है। किसान मजदूर मोर्चा के साथ दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे एसकेएम गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारे 2 मंचों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। शंभू बॉर्डर पर पंधेर ने कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या अवरोधक हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए।